वर्ण व्यवस्था कोई खराब नहीं है, आज भी होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था में क्या खराबी है? जो शिक्षित हो, अच्छा है, बढ़िया विद्वान है, वो आप ज्ञान देगा, पढ़ाएगा। यहाँ पे बताइए, बजरंग दल, आरएसएस जैसे तमाम लोग संगठन नहीं है क्या? ये संगठन है, ये हिंदुत्व के लिए, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद के लिए है, और वो पाकिस्तान के लिए है सब। वो लोग आपस में लड़ते हैं, मारते हैं। ये बताइए, जो भीम आर्मी और तमाम आर्मी क्या पाकिस्तान के लिए काम कर रही है? तो भीम आर्मी है तो वो अपर कास्ट को मारती है, बैकवर्ड को मारती है, वो बैकवर्ड को मारती है। और बजरंग दल वाले किसका पूजा करते हैं? बैकवर्ड जाति का क्यों हम लोगों का प्रमाण पत्र देते हैं? प्रमाण पत्र बंद करवा दीजिए, हिंदू केवल लिखवा दीजिए, हम मान लेंगे। आप सरकार से ये इम्प्लीमेंट करवाइए, संविधान में संशोधन करवाइए कि जात न लिख के हिंदू लिखा जाए। जाति जनगणना के कारण ही तो इतने सालों तक ये कांग्रेस, सपा, बसपा राज्य करती रहे। वो देश का विकास, उस प्रदेश का विकास ना थिंग के बराबर था, गुंडागर्दी थी, हर जात के नाम पर झगड़ा हो रहा है। ये जानवरों की जनगणना हो सकती है, फिर बच्चों की गणना हो सकती है, तो फिर जाति जनगणना क्यों नहीं जरूरी है? बताएं भैया। जाति जनगणना जब वो विभाग कहेगा, क्या होता है? सरकार होती है, सरकार का जब आएगा, पार्लियामेंट में कह दिया नहीं होगा, जब वहाँ सरकार करा क्यों रही है? अब बिहार में तो हुआ तो है, हिंदू समाज आपस में लड़ता रहा। आज हिंदू नहीं, जात खत्म कर देते, कानून बना के जात खत्म कर दीजिए। अगर जातवादी व्यवस्था इस देश में न होती तो जो विदेशी आक्रांता भारत पे आए खाड़ी देश से 20-25 हजार की संख्या में आए होंगे सेना लेके। 3-4 करोड़ हिंदू यहाँ रहते थे और खाली क्योंकि हम लोग जातों में बढ़ते थे, वो आके मार काट के इस देश पर राज किया। यहाँ के जाति कब बनी? जाति कब बनी? जाति यही किसने बनाया? हमारी कुरीतियाँ थी ना। किसने बनाया? ये क्या है? सरकार तो सरकार जब भाई सरकार के पास सरकार कौन है? सरकार जो संविधान में लागू करती है वही कर्मचारी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सरकार को आदेश देना चाहिए भारत सरकार को कि जनगणना होनी चाहिए। और जब मुस्लिम आक्रांता है, क्योंकि भारत वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? वर्ण व्यवस्था थी, हमारी सनातन धर्म है थी। किसने बनाई? ये तो इसी देश के वासी, इसी देश में पैदा है, इसी देश का अन्न खाते हैं। उसमें क्या है भाई? हर जात को अपनी जात के बारे में पता लग जाए कि हमारी इतनी संख्या है, उसमें कौन सी जाति जनगणना होना चाहिए? जाति जनगणना हो जाए, सब क्लियर हो जाए। हाँ, जाति जनगणना होना चाहिए। जाति जनगणना से क्लियर हो जाएगा जिसका जितना हिस्सादारी उतना उसकी भागीदारी। जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए, जरूरी है, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर भाई ये तो चुनाव या जनगणना विभाग का काम है, अगर वो आदेश करती तो होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे जब वो आदेश करेगी जनगणना विभाग, सरकार का काम है ये। सरकार का नहीं, ये तो एक विभाग है, वो कराएगी तो कराएगी ना। सरकार का काम है। जब जनगणना विभाग में क्या है? सरकार क्या है? सरकार जब भाई सरकार के पास सरकार कौन है? सरकार जो संविधान में लागू करती है वही कर्मचारी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सरकार को आदेश देना चाहिए भारत सरकार को कि जनगणना होनी चाहिए। सरकार क्यों नहीं दे रही भाई? भारत सरकार जब वो जनगणना विभाग कहेगा तो वो आदेश करेगी। तो ये कौन सी बात होती है? जब सबका मालिक सरकार है तो सरकार, भाई बिहार में हो रहा है, बिहार में क्या अपने आप विभाग शुरू कर दिया जाती है ना? सरकार ने कहा होगा तभी तो नोटिफिकेशन आया होगा, तभी तो जारी किया होगा। शासन से आदेश होता है तभी तो नीचे काम होता है। शासन में कौन बैठता है? सरकार बैठती है। तो सरकार क्यों नहीं कह रही है जाति जनगणना हो? नहीं, जनगणना कराने का मतलब उससे अपने जो भारत इस समय दुनिया में शक्ति के रूप में उभर रहा है, विश्व गुरु के रूप में हो जाए। और जातों में विभाग पैदा करने के लिए कुछ राजनीतिक दल इसी वेश पे ही चुनाव लड़ना चाहते हैं कि हिंदू से आपस में लड़ाकर राजगद्दा प्राप्त करे। जनगणना होने में हिंदू में लड़ाई हो जाएगी निश्चित रूप से। ये बढ़ाया जाएगा। राजनीति करने का तरीका है जाति जनगणना होना चाहिए। जाति कितनी जातियां हैं और कौन कौन से सबको जानकारी हो जाए, और इसमें लड़ाने कौन सी बात है? इसमें कौन सा लगती होने की बात है? इसी देश के वासी, इसी देश में पैदा है, इसी देश का अन्न खाते हैं। उसमें क्या है भाई? हर जात को अपनी जात के बारे में पता लग जाए कि हमारी इतनी संख्या है, उसमें कौन सी जाति जनगणना होना चाहिए? नहीं, जाति जनगणना के कारण ही तो इतने सालों तक ये कांग्रेस, सपा, बसपा राज्य करती रहे। वो देश का विकास, उस प्रदेश का विकास ना थिंग के बराबर था, गुंडागर्दी थी, हर जात के नाम पर झगड़ा हो रहा है। बिहार के बारे में आप देख लिए, बिहार में ही आज जो हो रहा है, पहले रणविजय सेना और ये दलित सेना सब बना एक दूसरे का हिंदू को काट रहा था, मार रहा था।
ये जात को बढ़ावा देके हिंदू को हिंदू में लड़ा रहे। गर्व से क्यों नहीं कहते कि हम हिंदू हैं? जाति जनगणना अगर हो जाएगी, कहते हैं हम हिंदू हैं। आज तो हिंदू, अरे हिंदू में सूत्र भी तो हैं, उसी कारण अरे हिंदू में सूत्र भी तो हैं। नहीं तो वो कब हम कह रहे हैं, तो हिंदू तो हैं, हम सभी लोग हैं हिंदू। अरे तो सूत्र हटा दीजिए, सब हिंदू ही हैं। तो हिंदू हैं, कोई सूत्र, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई कुछ नहीं। मायावती को कौन नहीं इज्जत आप देता? सरकार से ये करवा दीजिए कि एक जो है वो जाति का क्यों हम लोगों का प्रमाण पत्र देते हैं, प्रमाण पत्र बंद करवा दीजिए, हिंदू केवल लिखवा दीजिए, हम मान लेंगे। आप सरकार से ये इम्प्लीमेंट करवाइए, संविधान में संशोधन करवाइए कि जात न लिख के हिंदू लिखा जाए। आप इसको करवा दीजिए, हम लोग मान लेंगे। सरकार किससे कहती कि आप आगे जात लिखिए? वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम लिखे। आप काहे नहीं लिखते हो कि मैं नौकरियों में क्यों माना जाता है? अरे आप लिखिए, सरकार नहीं कह रही है कि आप जात लिखिए, मांगा जा रहा है, सरकार कहीं नहीं कह रही है। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप अपने नाम के आगे जात। वो तो राजनीतिक दल जबरदस्ती जात को बढ़ाते हैं जिससे कि हिंदू समाज आपस में लड़ता रहे। आज हिंदू खत्म कर देते हैं, कानून बना के जात खत्म कर दीजिए। अगर जातवादी व्यवस्था इस देश में न होती तो जो विदेशी आक्रांता भारत पे आए खाड़ी देश से 20-25 हजार की संख्या में आए होंगे सेना लेके, 3-4 करोड़ हिंदू यहाँ रहते थे और खाली क्योंकि हम लोग जातों में बढ़ते थे, वो आके मार काट के इस देश पर राज किया। यहाँ के जाति कब बनी? जाति कब बनी? जाति यही किसने बनाया? हमारी कुरीतियाँ थी ना। किसने बनाया? ये कुछ लोग थे, उसमें वर्ण व्यवस्था थी, जात व्यवस्था बनाई अंग्रेजों ने। और जब मुस्लिम आक्रांता है, क्योंकि भारत वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? वर्ण व्यवस्था थी, हमारी सनातन धर्म है थी। किसने बनाई? ये तो भृगु ऋषि। हाँ, कहाँ से आए? उन्होंने पूरे सारे शास्त्रों लिखा, उन्होंने सारे शास्त्रों लिखा, जितने भी हैं शास्त्र अपने वेद हैं सबको लिखा, और वेदों में ही वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था थी। अगर वर्ण व्यवस्था थी तो उस समय के जो जानने वाले बुद्धिमान थे वो क्यों नहीं हटा दी वर्ण व्यवस्था को? तो वर्ण व्यवस्था कोई खराब नहीं है, आज भी होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था में क्या खराबी है? जो शिक्षित हो, अच्छा है, बढ़िया विद्वान है, वो आप ज्ञान देगा, पढ़ाएगा। अब तो संविधान है, वो तो संविधान में सबको बराबर अधिकार है। है लिखा हो या ना लिखा हो, उसको सम्मान मिलना चाहिए। हम खुद कह रहे हैं। तो फिर अब वर्ण व्यवस्था कैसे रहेगी? वर्ण व्यवस्था होना सही चीज, जात व्यवस्था नहीं हो। आज वर्ण व्यवस्था हो सकती है तो जाति व्यवस्था कैसे नहीं हो सकती है? यहाँ तो वर्ण व्यवस्था भी हटे। हिंदू समाज में नहीं थी, सनातन धर्म में। ये तो विदेशी आक्रांताओं ने जात व्यवस्था लागू की है। जब अंग्रेज चले गए तब क्या हो रहा था? हाँ, उस समय ये नेहरू जी, गांधी जी, इन लोगों ने चाहते, गलती नेहरू जी की है। उस समय संविधान माताओं की गलती है, इसलिए कांग्रेस की गलती है। सारी गलती कांग्रेस की है। उन्होंने उस चीज को बढ़ावा दिया क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करना था, शासन अपने हाथ में लगा। आज मोदी जी खत्म कर दें। मोदी जी तो खत्म ही कर रहे हैं। आज हिंदू एक प्लेटफॉर्म पर है तो सारी राजनीतिक दलों का हालत खराब है, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर आज भाजपा को वोट दे रहा, क्योंकि हिंदू एक जगह इकट्ठा है तो जातवाद को बढ़ाना चाह रहे हैं। जाति जनगणना क्यों नहीं हो जानी चाहिए? जाति जनगणना खड़ा के जातवाद को बढ़ाएं, जो एक तरह से अब खत्म हो पर है, खत्म हो रही। जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए भैया। ये करें नहीं होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। क्यों होनी? भैया बता रहे हैं क्यों? अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो जाति बढ़ेगी। अगर ये बताइए जानवरों की जनगणना हो सकती है, फिर बच्चों की गणना हो सकती है, तो फिर जाति जनगणना क्यों नहीं जरूरी है? बताएं भैया। जाति जनगणना जब वो विभाग कहेगा, क्या होता है? सरकार होती है। सरकार का जब आएगा, पार्लियामेंट में कह दिया नहीं होगा, जब वहाँ सरकार करा क्यों रही है? अब बिहार में तो हुआ तो है, जाति के नाम पर रणवले सेना और दलित सेना, पता नहीं कितनी सेना। यहाँ नहीं सेना है क्या? आपस में यहाँ आरएसएस, बजरंग दल और तमाम यहाँ पे नहीं है क्या? यहाँ पे बताइए, बजरंग दल, आरएसएस जैसे तमाम लोग संगठन नहीं है क्या? ये संगठन है, ये हिंदुत्व के लिए, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद के लिए है, और वो पाकिस्तान के लिए है सब। वो लोग आपस में लड़ते हैं। ये बताइए, जो भीम आर्मी और तमाम आर्मी क्या पाकिस्तान के लिए काम कर रही है? तो भीम आर्मी है तो वो अपर कास्ट को मारती, बैकवर्ड को मारती, वो बैकवर्ड को मारती। और बजरंग दल वाले किसका पूजा करते हैं? बैकवर्ड बजरंग दल किसका पूजा करते हैं? वो हिंदुत्व की पूजा करते हैं, भारतीय संस्कृति की पूजा करते हैं। क्यों दलित का पूजा करते हैं क्या? काहे नहीं करते हैं? हाँ। काहे दलित क्या बजरंग दल में नहीं है? आप लग रहा है कहाँ से यहीं रहने वाले हैं ना? यहीं के रहने वाले। समाज में रहिए, पता चलेगा सच्चाई क्या है। अरे आज हजारों सैकड़ों मेरे साथ के लोग दलित हैं जो क्या बजरंग दल में भी हैं, कोई उनको निकाल दिया जाए। भीम आर्मी में भी बहुत पंडित है, उसका क्या करेंगे? विचारधारा रहना चाहिए। नहीं, विचारधारा से कुछ नहीं है, विचारधारा अलग चीज है। भीम आर्मी है, ठीक है, अपने समाज को उठाइए, उनको विचारधारा शिक्षित करिए। जाति जनगणना आपकी वजह से नहीं होनी चाहिए? जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, उससे जातवाद बढ़ता है, आपस में भाई नहीं, जाति जनगणना अनिवार्य है, इससे जो है देश का विकास होगा, नहीं तो विनाश ही होगा। इसमें दो जातवाद आज की भौतिक युग के हिसाब से आज दुनिया कहाँ आसमान खत्म कर दी जाए। हाँ, खत्म हो जाए।
जातवाद खत्म हो जाए। सरकार एक आदेश लाए, जाति सॉरी खत्म। हाँ तो बस सारे बैठ के सारे नेता कहें ना, होगा। आप अगर जातीय जनगणना से भाग रहे हैं तो इसमें आपका व्यक्तिगत नुकसान क्या है? जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। तहसील में आप जाइए, ब्लॉक में आप जाइए, जाति प्रमाण पत्र आखिर बनता क्यों है? नहीं, आज चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम, उनके में जातवादी नहीं है। खाली हिंदुओं को अपनी ही कुरीतियों को और उठाना है, बढ़ाना है। कुरीतियाँ खत्म हो जाए, धीरे धीरे खत्म करो। खत्म हो ही रहा है, आज समाज में खत्म हो चुका है कुरीतियाँ। अरे पीछे सुनिए, अरे एक मिनट, आपने कहा कुरीतियाँ जनगणना में हिंदू कहाँ से आ गया? अच्छा एक मिनट रुकिए, आप कह रहे कुरीतियों खत्म करना चाहिए, तो पिछड़े समाज के लोग कह रहे हैं जो ताड़न के अधिकारी हैं उनको हटा दिया जाए। उनकी व्याख्या उन्होंने गलत की है। अब व्याख्या भी गलत कर दी। अगर उनको दुख है तो व्याख्या भी गलत हो गई उसमें। अभी आप कह रहे हैं कि कुरीतियाँ हटा दी जाएं, वो ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस में कुरीतियाँ हैं जो पिछड़े दलित को और नारियों को कहा गया है ताड़न के अधिकारी, उसको हटा दी जाए। क्या दिक्कत है?